हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपका हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। हमारा जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज चैप्टर चल रहा है उसमें दूसरा एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए रुक रुक के छोटे छोटे क्लिप बना करके ही हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गए थे। हम आशा करते हैं आप हमारे पुराने वीडियो देख चुके होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कुल मिला के 50 टर्म्स हैं एक एपी में और ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो देखिए क्या क्या गिवन है। n इज इक्वल्स टू 50 है, ये आप पहले तो समझ लीजिए। इसी को अभी क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। और थर्ड टर्म इज 12 मतलब a3 इज इक्वल्स टू 12 है। और लास्ट टर्म मतलब l की वैल्यू l कहो या an कहो, हमने कहा बताया था ना कि an कहिए या l कहिए, इसकी वैल्यू आपकी 106 है। तो फाइंड द 29th टर्म, a29 की वैल्यू बतानी है। तो इसमें कुछ इक्वेशन बनेंगे। देखिए a3 बताए थे कि a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू होता है, यहां दिया है 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एल का मतलब जब टोटल 50 टर्म है, मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे ये कहना चाहता है कि 50th टर्म जो है वो कौन सा है, मतलब A50 इसको लिख सकते हैं। यहां पे A50 भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम सॉल्व कर लें तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -47d इज इक्वल्स टू, यहां 4 आ गया और ये आ जाएगा 9 और वो भी माइनस में। तो d की वैल्यू आ जाएगी -94 अपान -47 इज इक्वल्स टू 2। स्मॉल d की वैल्यू आ गई 2। अब d की ही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या 2 में अगर पुट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रखिए तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है। तो a की वैल्यू गिवन है, नहीं पता है, a निकालना है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। a पता चल गया और d पता चल गया। तो हमसे पूछा क्या है अल्टीमेटली कि A29 क्या है। तो A29 इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप a प्लस 28d। तो a की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। और d 28 इंटू डी की वैल्यू 2 है। तो 8 प्लस 56, इसको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 64। तो A29 की वैल्यू कितनी आ गई, 64। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन अभी इसके पहले भी हम सॉल्व कराए थे, आप उसको भी देख लेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि सारे सीरीज आपको देखना जरूरी है। हमारा ये जो क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। इसमें क्या क्या है कि थर्ड टर्म दिया है, मतलब लिखते चलें A3 है, थर्ड टर्म 4, A9 है -8। तो बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 0, nth टर्म इज 0। तो आइए इसको सॉल्व करते एक करके। A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ प्लस ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा -6d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4। अगर 8 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आ जाता है हमारा 4, वो भी प्लस में ही आएगा और यहाँ पे माइनस। तो d इज इक्वल टू 4 अपान -6
इज इक्वल टू 2/-3, मतलब -3/2 डी की वैल्यू है। और यही वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये 1 है ये 2 है, अगर 1 में डी की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो a है प्लस 2 इंटू -2/3 इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करिए तो a प्लस यहां पे हो जाएगा -4/3, डायरेक्ट लिख लीजिए a -4/3 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4/3, तो 4 3 जा 12 और 4 क्या हो जाएगा 16/3, ये a की वैल्यू हो जाएगी। हमें a पता है d पता है, तो फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 आएगा। तो हमने nth टर्म तो मान ही लिया है। अगर nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसका क्या मतलब है, इसमें जरा वैल्यू रखिए, an मुझे पता है कि ये 0 है, nth टर्म 0 है, a की वैल्यू रखनी है 16/3 प्लस n-1, और d की जगह आप लिख लीजिए, d की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2/-3। अगर इसको हम सॉल्व कर लें पूरा का पूरा तो आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो -16/3 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2/-3। इसका इधर मल्टीप्लाई करिए या ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, माइनस से माइनस, यहां 8 बचा, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9th टर्म। यही जो 9th टर्म है, अगर ये सारे सिचुएशन आते हैं तो इसमें जो यही 9th टर्म होगा इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी। ये आप नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि द 70th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक सीरीज है जिसमें 70th टर्म दिया है, क्वेश्चन है ये हमारा। तो A17 इज इक्वल्स टू, कहा A17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7, मतलब जो इसमें 70th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो इसमें A17 को आप क्या लिखते हैं, a प्लस 16d लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। दूसरा है 10th टर्म, तो A10 को आप लिख सकते हैं a प्लस 9d, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और जब इन्हीं दोनों की आप तुलना कर लेंगे तो देखिए इसने कहा है, गिवन दैट है कि 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स बाई 7। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ अगर हम A17 लिख दें और एक तरफ A10 लिख दें, तो जो 17 है वो ऑलरेडी 7 ज्यादा है। अगर ये 7 ज्यादा है तो ये तो ज्यादा है ही है ना, तो जब हम इक्वल करेंगे तो इधर वाले में 7 जोड़ देंगे। अब ये दोनों साइड बैलेंस हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक तराजू है, एक साइड में आप कोई सामान रख दीजिए, एक तरफ में आप वेट रख दीजिए, तो जिधर ज्यादा होता है उधर की तरफ नहीं रखते हैं, वेट नहीं बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं दूसरी तरफ, जो कम है तो आप इस बात को शायद समझ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आपने किया होगा। अब इसको जरा रखिए, तो a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7, a से a कैंसिल आउट हो गया, और इसको लाके अगर आप 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। और यही पूछा है कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आपका जो है कॉमन डिफरेंस है। इसको भी आप नोट कर लीजिए।
हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक चीज गिवन है कि एक सीरीज दिया है जिसमें a की वैल्यू फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 है, डिफरेंस है 15 माइनस 3 12 है, और सबसे पहले और n की वैल्यू दी हुई है 54। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो a 54 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू है 54 माइनस 1 और d की वैल्यू है 12। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 ये आ जाएगा 63। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 639। 639 जो है ये पता चल गया कि ये 54th टर्म है। इसके बाद में कहा है, अब हमें A54 तो पता चल गया, A54 की वैल्यू कितनी है 639 है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि वो कौन सा नंबर है जो इससे 132 मोर होगा। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए कि हमें लाना कितना है कि 639 ये है, इसमें 132 अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारा 9 2 11 1 3 3 6 7 और ये 6 1 7 1 8 1871 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लाना है। तो इसका मतलब हमें, और n की वैल्यू इसने कहा ना कि विच टर्म ऑफ एपी, मतलब अब n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर n की वैल्यू हम यहां पे फाइंड करें जहां पे हमें ये पता चल चुका है कि ये 771 आएगा ना, 771। तो जरा यहां फार्मूले में रखिए, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी 771, और a की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे दी हुई है 3, और n तो पता नहीं हमें, लेकिन d की वैल्यू शायद दी हुई है, d की वैल्यू कितनी है 12 है। यहां से जरा n की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू टी। इसको जब 2 अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो 768 आ जाएगा, और यही इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 है। 2 लाके इधर डिवाइड कर लीजिए, इज इक्वल्स टू n माइनस 1, सब इसको करेंगे तो 38 और 4 384 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 385। ये जो 300, एक चीज आपने गलत कर दिया यहाँ पे, यहाँ 12 है, इसको करेक्शन कर लीजिए, ये 12 है ना, 2 नहीं है। तो 12 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 12 6 जा 72 और 768, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 64, और जब ये 64 आ गया तो इधर ला करके जब इसे ऐड करेंगे तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। यही 65th टर्म ही है जो कि ये बताता है कि ये जो 65th टर्म होगा ये 54th टर्म से 132 का जो डिफरेंस है यही बनाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, फिर 13 14 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम और करवा देते हैं, इसके बाद में आगे के जो 4-6 क्वेश्चन बच रहे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो सेम कॉमन डिफरेंस है तो हम मान लेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो स्मॉल डी है,
और उसके 100 टर्म इज 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इसमें कुछ चीजें लिख लीजिए कि यही सारा चीज है कि फार्मूला nth टर्म का क्या होता है, nth टर्म फार्मूला इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। और हम ये मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड a मान लेते हैं इसमें फर्स्ट टर्म, और इसके बाद में आप ये सारी चीजें मान सकते हैं ना कि a है फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है, d इज कॉमन डिफरेंस। तो ये सारी चीजें अगर मान लिए तो हम पहला सीरीज यही मान लेते हैं कि हमें a100 अगर फाइंड करना है तो a100 के लिए आप जानते हैं a100 को लिख सकते हैं कि a प्लस 99d, ये लिख सकते हैं हम, लेकिन दो अलग अलग सीरीज मान रहे हैं। इसलिए देखिए कॉमन डिफरेंस आपको सेम मानना है ना कि सीरीज। तो एक सीरीज ऐसा है जिसका फर्स्ट टर्म a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, इस टाइप से है, तो इसको एक लिख लीजिए और जरा a1000 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा a1 प्लस 999d। तो यही कह रहा है कि इनके बीच का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो या तो फिर ऐसा कर लीजिए फॉर सेकेंड एपी का भी लिख लीजिए, फॉर सेकेंड एपी। और इसने एक चीज दे भी रखा है पहले से ना कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो देखिए यहां दिया है, टर्म इज 100, बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो पहले दूसरे का भी निकाल लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं b100। तो b100 की वैल्यू हो जाएगी b1 प्लस 99d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और अगर b1000 की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा b1 प्लस 999d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और इसने ये कहा है पहले से कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 100 है। तो इसका और इसका अगर हम डिफरेंस निकाल लें, मतलब a1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a100 माइनस b100 इज इक्वल्स टू 100 है। तो a100 की वैल्यू आप लोगों को पता है a1 प्लस 99d है, और b की वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा b1 प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100। इसको जरा सॉल्व करें अगर तो आ जाएगा a1 प्लस 99d माइनस b1 माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या, a1 माइनस b1 इज इक्वल्स टू 100। एक मामला ये सॉल्व हो गया कि a1 माइनस b1 इज इक्वल्स टू 100। सेम यही काम करना है किसके लिए, 1000 टर्म के लिए भी। और अगर आप 1000 टर्म भी फाइंड कर लीजिए, हम कर देते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन नंबर 6 लिख लीजिए, 4 नहीं 5th है। तो 5th जो ये बन रहा है, जरा 999 वाला देखिए। तो 999 के लिए यही लिखेंगे ना, a1000 माइनस b1000 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यही तो फाइंड करना है आपको। तो ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो a1000 को आप लिख सकते हैं a प्लस 999d माइनस b1, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं डायरेक्ट, माइनस 999d। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, a1 माइनस b1। और a1 माइनस b1 की वैल्यू आप वहां ऑलरेडी निकाल चुके हैं। a1 माइनस b1 की वैल्यू कितनी आई है, 100। इसका मतलब कि चाहे आप 1000 टर्म का डिफरेंस कर लीजिए, चाहे आप 100 टर्म का डिफरेंस कर लीजिए, अगर कॉमन डिफरेंस उनके बीच में सेम है तो आपका आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। आई बात समझ में।
तो ये आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बच्चे इसको थोड़ा हार्ड मानते हैं, समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना पढ़ाना और हमारा तो काम ही है। इसको आप पढ़िए और अच्छे से सॉल्व करिए। कोशिश करते हैं, मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जितनी हमने यहाँ पे बताई है सबकी सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक कोई हमने आपको कहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया है। सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस बनाए हैं और कॉन्सेप्ट ही अगर आप लगाते जाएंगे, हल करते जाएंगे तो श्योर है कोई दिक्कत कहीं आनी नहीं है, आप कर ले जाएंगे सारे क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है। बाकी देखते हैं ये चैप्टर हो जाए तो आपको एक दो प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं। जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।